राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में, जहां रेत के टीले दूर दूर तक फैले थे, वहीं एक छोटा सा गांव था, बानेश्वर। चारों तरफ सूखे पेड़, पीली मिट्टी, कभी कभी दूर कहीं परिंदों की आवाज। पर उस गांव में, उस सूखी जमीन पर भी सपने उगते थे। सपनों का रंग कोई नहीं जानता, पर उसकी ताकत जरूर महसूस होती है। इसी गांव में रहता था विवेक, उम्र सिर्फ 12 साल। लेकिन सपनों में उम्र की कोई सीमा थोड़ी होती है। विवेक दिखने में साधारण था, दुबला पतला, सांवला रंग, बाल उलझे हुए और आंखों पर मोटा चश्मा। उसकी नजर कमजोर थी, पर उसकी कल्पना सबसे तेज थी। गांव के बाकी बच्चे जहां पतंग उड़ाते, गुल्ली डंडा खेलते, वही विवेक एक कोने में बैठकर लकड़ी, तार और कबाड़ के टुकड़ों से अपनी एक अनोखी मशीन बनाने में जुटा रहता। एक उड़ने वाली कार। लोग हंसते थे, कहते थे, अरे बेटा, कार तो सड़क पर चलती है, ये आसमान में उड़ने लगेगी क्या? पर विवेक की आंखें हमेशा आसमान में रहती थीं। विवेक का घर बहुत बड़ा नहीं था, 2 छोटे कमरे, एक रसोई और बाहर एक मिट्टी का आंगन। दीवारें कच्ची, छत पर पुराने खप्पर। लेकिन उस आंगन में एक कोना ऐसा था, जिसे सब विवेक की वर्कशॉप कहते थे। पापा हरीश गांव के इकलौते मैकेनिक थे। टूटी साइकिल, खराब ट्रैक्टर, पंप या जनरेटर, जो भी बिगड़े, सब उन्हीं के पास आता। मां सरिता घर में सिलाई का काम करती। कभी पड़ोसियों के कपड़े, कभी बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म और कभी कभी अपने बेटे के लिए कोई पुरानी चादर काटकर उसकी फ्लाइंग कार के मॉडल का हिस्सा बना देती। विवेक की वर्कशॉप में था एक पुराना लकड़ी का बॉक्स, कुछ कबाड़ से मिले टायर, टूटी घड़ी की स्प्रिंग्स और एक पुरानी डायरियां जिनमें उसके ख्वाब बने थे। गांव में हर कोई उसे चिढ़ाता, अबे उड़ने वाली कार बनाएगा? तू तो चलती साइकिल गिरा देता है। अरे स्कूल का होमवर्क छोड़, नासा में भर्ती हो जाएगा तू। लेकिन विवेक को फर्क नहीं पड़ता। वो अपने टूटे खिलौनों को जोड़ता, पुराने स्क्रैप से बैटरी निकालता और हर रात माँ बाप के सो जाने के बाद चुपचाप दीवार पर लाइट लगाकर अपने सपनों को उड़ान देने की कोशिश करता। उसके पास किताबें कम थी, लेकिन कल्पना अनगिनत थी। एक रात अचानक गांव में मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल, गरजते हुए बादल, जोरदार हवाएं। वह रात बाकी रातों जैसी नहीं थी। तेज आंधी के साथ बिजली कड़की और गांव के बाहर लगा ट्रांसफार्मर जल गया। चिंगारियां उड़ती रहीं। और तभी हरीश के घर में शॉर्ट सर्किट फैल गया। घर में आग लग गई। सरिता चिल्लाई, विवेक बाहर आ। हरीश पानी के डिब्बे लेकर दौड़े। पर जब तक आग बुझती, विवेक की बनाई हुई सारी फ्लाइंग कार के मॉडल जलकर राख हो चुके थे। पुरानी डायरी, लकड़ी के मॉडल, बैटरी, मोटर, सब कुछ। अगली सुबह सूरज उगा, पर विवेक की आंखों में कोई चमक नहीं थी। वो अपनी जली हुई वर्कशॉप में बैठा रहा। हाथों में राख उठाई, अपनी बनाई लकड़ी की चक्की देखी, जो अब बस जलकर काली हो चुकी थी। उसके अंदर जैसे कोई दीवार गिर गई थी। माँ ने कहा, बेटा, सपना जल सकता है, पर हिम्मत नहीं। विवेक बोला, अब क्या बचा है माँ? न मॉडल, न सामान, न कोई आस, बस राख। पापा ने कंधे पर हाथ रखा, पर विवेक ने सिर झुका लिया। उस दिन के बाद उसने ना वर्कशॉप में कदम रखा, न कोई नया स्केच बनाया। एक हफ्ता बीत गया। गांव में जीवन सामान्य हो गया, पर विवेक अब अलग थलग था। एक दिन शाम को वो अकेले गांव से बाहर निकल पड़ा। वहां जहां पुराने जमाने में दादा लोग पानी भरने जाया करते थे। गांव के बाहर का एक पुराना सूखा कुआं। उस कुएं के पास मिट्टी में कुछ झाड़ियों के पीछे एक लोहे जैसी चीज चमक रही थी। विवेक ने ध्यान से देखा, एक जंग लगी, अधूरी सी कार। उसके दरवाजे पर अजीब आकृतियां बनी थी। विवेक का दिल तेज धड़कने लगा। उसने दरवाजा खोला। अंदर धूल भरी सीटें, टूटे बटन और बीच में एक पुरानी चमड़े की डायरी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कोई इस डायरी को पढ़ रहा है, तो समझो मेरी अधूरी कोशिश तुम्हारे हाथ में है।
उड़ने वाली कार कोई सपना नहीं, एक खोज है, लेकिन इसे पूरा करने के लिए चाहिए हिम्मत, जिद और कल्पना। डॉक्टर देवव्रत। हर पन्ने पर उड़ने वाली कार की डिटेल थी। बैलेंसिंग सिस्टम, गुरुत्वाकर्षण को मोड़ने की थ्योरी, एयर फ्लो कंट्रोल, इंजन की बनावट, सब कुछ। अंत में लिखा था, मशीनें विज्ञान से चलती है, पर उड़ान सिर्फ सोच से। विवेक की आंखों में फिर से वही पुरानी चमक लौट आई। अगले दिन सुबह ही विवेक ने अपने माता पिता से कहा, माँ, पापा, मैंने फिर से सपना देखना शुरू कर दिया है। सरिता ने सवालिया निगाहों से देखा। हरीश बोले, क्या देखा बेटा? विवेक ने डायरी दिखाई। उसने बताया कि उसे गांव के बाहर एक पुरानी कार मिली है, उसमें डॉक्टर देवव्रत की डायरी मिली और अब वो उसी अधूरी कार को उड़ने लायक बनाएगा। माँ पापा हैरान थे, पर उनके दिल में भी उम्मीद जगी। सरिता ने कहा, अगर राख से सपना दोबारा उठ सकता है, तो हिम्मत क्यों नहीं? विवेक ने अपनी टूटी फूटी वर्कशॉप को फिर से सजाया। राख को हटाया, जमीन को समेटा। पुराने बक्से से जो बचा खुचा सामान था, निकाला। वह रोज गांव के कबाड़ी के पास जाता। पुराने लोहे के टुकड़े, टूटी साइकिल की चैन, वाटर पंप की पाइप्स, कुछ भी जो उसके काम आ सकता था, वो इकट्ठा करता। गांव वाले तंज कसते, देखो, फिर से कबाड़ इकट्ठा कर रहा है। इसका सपना अभी तक नहीं मरा। पर विवेक को अब फर्क नहीं पड़ता था। रात को वह टॉर्च की रोशनी में डायरी पढ़ता, दिन में पुर्जे जोड़ता और हर छोटे से छोटे असफल प्रयास से भी कुछ सीखता। हरीश ने उसे अपनी पुरानी बाइक की बैटरी दी। सरिता ने अपना पिग्गी बैंक खोलकर पैसे निकाले, जिससे वह एक पुरानी मोटर खरीद सका। धीरे धीरे वह कार आकार लेने लगी। पहली बार उसने एयर जेट सिस्टम लगाया। बटन दबाते ही एक हल्की गूंज हुई, पर कार हिली भी नहीं। दूसरी बार उसने बैलेंसिंग सिस्टम को जोड़ा। कार के नीचे लगे व्हील्स थोड़े से हिले, लेकिन फिर सन्नाटा। हर असफल प्रयास के बाद विवेक डायरी पढ़ता, सुधार करता, फिर कोशिश करता। महीनों यही सिलसिला चलता रहा। पर हर रात जब वो थककर गिर पड़ता, माँ पापा उसे हौसला देते। एक रात जब सब सो रहे थे, आसमान में तारे चमक रहे थे, विवेक ने आखिरी बार अपनी सारी समझ, मेहनत और उस डायरी के ज्ञान को जोड़कर इंजन चालू किया। इस बार नीली लाइट चमकी, इंजन गूंजा, कार ने धीरे धीरे जमीन छोड़ दी। वो हवा में करीब 3 मीटर तक उठ गई, लेकिन तभी कार हिलने लगी, स्पार्क्स निकले और वह जोर से नीचे गिरी। विवेक भी गिर पड़ा, बेहोश सा। जब उसकी आंख खुली, वो जमीन पर था, लेकिन उसकी जेब में डायरी का एक नया पन्ना रखा था। तुम अब तैयार हो, उड़ान अभी बाकी है। कुछ दिन बाद गांव के स्कूल में राज्य स्तरीय विज्ञान मेले की घोषणा हुई। मास्टर जी ने कहा, विवेक, ये मौका है अपने सपने को दुनिया के सामने दिखाने का। विवेक ने अपनी अधूरी लेकिन अनोखी फ्लाइंग कार को तैयार किया। बैटरी, मोटर, डैशबोर्ड, सब जोड़कर उसकी मरम्मत की। माँ ने उसे सफेद शर्ट पहनाई। पापा ने कहा, आज मेरा बेटा आसमान को छूने निकला है। विवेक पहली बार गांव से बाहर गया। बस में बैठा, खिड़की से बाहर खेत, पेड़, सड़कें देखता रहा। हर गुजरते किलोमीटर के साथ उसके दिल की धड़कनें तेज होती रहीं। शहर की चकाचौंध, ऊंची इमारतें, ट्रैफिक, शोर, सब उसे नया नया लग रहा था। लेकिन उसका ध्यान बस एक बात पर था, मुझे उड़ने वाली कार को दिखाना है। साइंस फेयर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे, रोबोट्स, ड्रोन, सोलर कार, हाईटेक गैजेट्स। उन सब के बीच विवेक अपनी टूटी फूटी फ्लाइंग कार लेकर खड़ा था। लोग हंसते, गांव का लड़का क्या कर लेगा, ये कबाड़ उड़ाएगा। पर विवेक ने सब अनसुना किया। डेमो टाइम आया। विवेक ने डायरी के निर्देश के अनुसार बटन दबाया। कार हवा में उठी। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कार ने एक गोल चक्कर लगाया, फिर धीरे से जमीन पर आ गई। हॉल में तालियां गूंज उठीं। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, डॉक्टर खान,
स्टेज पर आए। उन्होंने विवेक से कहा, तुम्हारी कल्पना, मेहनत और जिद को सलाम। तुम हमारे रिसर्च प्रोग्राम का हिस्सा बनोगे। विवेक की आंखें नम हो गईं। माँ पापा की आंखों में गर्व था। सरिता बोली, हमारा बेटा अब सपनों से नहीं, हकीकत से उड़ान भरेगा। विवेक अब सिर्फ गांव का बच्चा नहीं रहा, वो इंडियन रिसर्च फाउंडेशन में दाखिल हो गया था। डॉक्टर खान और उनकी टीम ने उसे आधुनिक तकनीक सिखाई। फ्लाइंग इंजनों की बारीकियां, बैलेंसिंग सिस्टम, गुरुत्वाकर्षण को मात देने वाले डिजाइन, एविएशन साइंस की जटिलताएं। पर विवेक के पास पहले से ही कुछ था, कल्पना, जिद और बचपन का सपना। वह कहता, डॉक्टर देवव्रत की अधूरी कोशिश अब पूरी होगी। दिन रात लैब में काम चलता, असफलताएं आती, पर हर बार विवेक और मजबूती से उठता। कई महीनों की मेहनत के बाद पहली बार वी फ्लाई मार्क 1 बनकर तैयार हुई। फाइबर बॉडी, डुअल बैलेंसिंग जेट्स, इंटीग्रेटेड कंट्रोल सिस्टम और सबसे खास लेवल 1 ग्रेविटी मॉड्यूलेशन। पूरा देश देख रहा था, क्या गांव का एक बच्चा असंभव को संभव करेगा? हजारों लोगों की भीड़, कैमरे, मीडिया। डॉक्टर खान ने कहा, विवेक, आज तुम्हारी उड़ान सिर्फ तुम्हारी नहीं, पूरे देश की है। विवेक ने कार में बैठकर बटन दबाया। इंजन गूंजा, नीली लाइट चमकी, कार जमीन छोड़ने लगी। पर अचानक सिस्टम में खराबी आ गई। कार कुछ सेकंड हवा में रही, फिर नीचे गिर पड़ी। लोगों ने सिर झुका लिया। मीडिया ने कहा, फ्लॉप शो। पर विवेक रुका नहीं। उसने कहा, सपने एक बार गिर सकते हैं, पर सपनों को उड़ने से रोका नहीं जा सकता। फिर कई हफ्तों तक सुधार, टेस्टिंग, असफलताएं, टीम में तनाव, बाहर से आलोचना। पर विवेक की जिद अडिग रही। डॉक्टर देवव्रत की डायरी उसका मार्गदर्शक बनी रही। वह हर रोज डायरी पढ़ता, नोट्स बनाता, सुधार करता। उसकी माँ का आशीर्वाद, पापा का विश्वास, सब उसके साथ था। नई टेक्नोलॉजी के साथ, बैलेंसिंग इम्प्रूवमेंट, पावरफुल जेट सिस्टम। अब सब कुछ परफेक्ट था। देश का सबसे बड़ा टेक एग्जीबिशन, फिर से उड़ने वाली कार का डेमो। इस बार लोगों की आंखों में आशंका थी, पर विवेक की आंखों में सिर्फ भरोसा। उसने बटन दबाया। वी फ्लाई मार्क 2 हवा में उठी। धीरे धीरे 5 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर। फिर कार ने एक गोल चक्कर लगाया। लोग हैरान। विवेक ने कंट्रोल को घुमाया। कार ने शहर के ऊपर चक्कर लगाकर वापसी की। हजारों लोगों की तालियां गूंज उठीं। टीवी, सोशल मीडिया, हर जगह विवेक छा गया। कुछ महीनों बाद बाणेश्वर गांव के ऊपर एक चमकदार कार उड़ रही थी। लोग दौड़कर बाहर आए। बच्चों ने आसमान की ओर देखा। वो कार थी वी फ्लाई मार्क 2 और उसके अंदर था विवेक, उनका अपना गांव का लड़का। कार के नीचे लिखा था, विवेक की उड़ान बाणेश्वर के नाम। गांव में उत्सव जैसा माहौल। सरपंच ने कहा, जिसे हम पागल कहते थे, उसने इतिहास रच दिया। बच्चे अब विवेक की कहानी सुनकर खुद सपने देखने लगे। विवेक ने गांव में एक टेक्नोलॉजी सेंटर खोला, डॉक्टर देवव्रत नवाचार केंद्र, जहां बच्चे विज्ञान, तकनीक और सपनों के बारे में सीखते। सपनों को मजाक बनाने वाले हजार मिलेंगे, पर सपनों को पूरा करने वाले गिनती के होते हैं। जो राख में से भी उड़ान देख ले, वही असली विजेता है। उड़ने वाली कार कोई मशीन नहीं, वो एक जिद, एक सोच और विश्वास की कहानी है। और अगर एक गांव का बच्चा ये कर सकता है, तो हर किसी के अंदर उड़ने की ताकत है।